हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों को अपना आईना देखने पर मजबूर कर देगा, जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आज का है अमित मिश्रा जी। अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो शायद राज फैमिली आजकल उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उनके वीडियो में जा करके ये नाम आप वहाँ सुन सकते हैं और उनके थंबनेल में भी मिल जाएगा। सबको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है, इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है उनके वीडियो से कि सबके सब वीडियो छाप रहे हैं। भाई सबके सब लग गए हैं। अभी तक जगत भैया की लड़ाई सिर्फ औरतों से थी, लेकिन अब पाला पड़ा है मर्दों से। और मर्द जिस तरह से बोलते हैं तो जगत भैया और उनकी फैमिली शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब मर्द बीच में ना आते, क्योंकि इनका तो नॉर्मल व्लॉगिंग चैनल है, मर्द बीच में ना आते, लेकिन इन्होंने जो रायता फैलाया है इसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। इतनी क्रॉस हो गई है कि उसको अब ठीक किया भी नहीं जा सकता है। तो फिर मर्दों को कूदना पड़ा। अब वो जब कूदेंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं, वो रामायण सुनेंगे या सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे? नहीं, उन्होंने जो सुनाया है कहीं ना कहीं वो गलत भी है। भाई मैं ये सपोर्ट नहीं करूंगी कि गाली देना सही है, गाली उन्होंने दी ये गलत किया, और लेकिन फिर भी उन्होंने जो जो पॉइंट भी रखे हैं वो बहुत ही सही रखे हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई दुनिया में और भी चीज़ें हैं, इनको ये रायता फैलाने की क्या जरूरत थी। औरतों की, इनके घर वालों की औरतों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बाकी औरतें बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, उन्होंने माँ की गाली दी, ये गलत किया, उन्होंने नहीं देनी चाहिए और बार बार दी उन्होंने गाली। अब उनके ऊपर हम रोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनकी फैमिली की बात करते हैं। इनकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलत ना बोला हो, सबने गलत बोला है। लेकिन हमारी सुची दी को कुछ ज़्यादा ही बुरा लगा है, वो फुदक रही हैं फालतू में बीच में। अब जो लोग कह रहे हैं कि उनकी माँ को मत बोलो, उनके बाप को मत बोलो, उनके भाई को, भाई उनके उनके क्या बोल रहे हैं। हमारे लिए जिस तरह से जगत भैया एक क्रिएटर हैं, उसी तरह से उनकी मम्मी भी एक क्रिएटर ही हैं। तो एज अ क्रिएटर उनसे हमें बात करनी है, उनके विषय में बोलनी है, और ना कि उनके पापा या उनके भाई के नाम से, क्योंकि चैनल सबका है, सबके अपने अपने चैनल हैं, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। तो हम सबके लिए ये चीज़ें बोलेंगे कि गलत तो सबने किया, जब खुद पर आती है तो मिर्ची लगती है, पर दूसरों को सुनाने में ये फैमिली कहीं से भी पीछे नहीं है। सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते चले जाएंगे, लेकिन कोई कुछ भी ना बोले। भाई वो इज्जतदार फैमिली है, लेकिन इज्जतदार फैमिली कुछ भी बोल सकती है, उनको पूरा अधिकार है वो कुछ भी बोले। और कोई मर्द जब बीच में कूद जाता है तो मिर्ची लग जाती है। भाई ये बंदा कैसे आ गया, ये बंदा कैसे आ गया। एक और चैनल है स्वैगी सिंह राजपूत, उनके वीडियो मैं देखती हूँ, वो गालियां तो नहीं देते हैं लेकिन रोस्टिंग उनकी बहुत अच्छी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो देखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनके धो जाते हैं, धो के चले जाते हैं, इनको एहसास तक नहीं होता। इनका वीडियो उनके लिए भी थोड़ा खराब ही था, क्योंकि वो उन्हें भी नापसंद करते हैं। जो आदमी आकर बीच में बोलता है वो इन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ औरतों से ही लड़ना जानते हैं, ये औरतों से ही बात करते हैं, औरतों के इर्द गिर्द ही रहते हैं, मर्दों के आसपास नहीं दिखते हैं कभी, क्योंकि मर्द इनके दोस्त ही नहीं है, उनसे जीत नहीं सकते हैं। भाई लप्पू जी, इतने झिंगुर से हो तुम, तो औरतों के सामने ही चिल्ला सकते हो, आदमियों के सामने नहीं। लेकिन औरतें भी कम नहीं होती हैं, बहुत लोगों ने इन्हें धुला है, चप्पल तक दिखाई है, फिर भी इस बेशरम को बिल्कुल शर्म नहीं आई है। और शर्म आएगी भी क्यों, क्योंकि पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी की पूरी फैमिली ऐसी है। एक इंसान को हम नहीं कह सकते हैं। इनकी पत्नी वो तो महाबेशरम है, मतलब सब कुछ करती जाएगी और फिर पेलेगी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। फालतू में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई कोई फालतू में नहीं इल्ज़ाम लगा रहा है, सबसे पहले थाली आपने परोस के दी, तब लोग बोल रहे हैं। तो आप अपना आईना ठीक करवा लो, क्योंकि शायद उसमें आपका चेहरा नहीं दिख रहा होगा, तो चेहरा ठीक कर लो, उसके बाद आईने को बड़े गौर से देखना कि क्या कमी है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को चेक कर लो, क्योंकि ये सारा रायता आपकी फैमिली ने ही फैलाया है। सबसे पहले उस औरत को बेइज्जत करवाया,
बुरी तरह से बेइज्जत करवाया, इतना कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही है। लेकिन जब खुद की बारी आई तो भाई साहब एकदम महंत आदमी बन गए कि हमसे सीधा तो कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ कल जगत भैया का रात में वीडियो आता है, वो बोलते हैं भाई कल से मेरे नॉर्मल व्लॉग आएंगे, आप लोग एंजॉय करना और सपोर्ट करना। भाई चल क्या रहा है? इनकी बहन अलग से बोल रही है, इनकी मम्मी अलग से बोल रही है, इनकी पत्नी अब ज़्यादा ही उग्र हो रही हैं, अपने पति के लिए एक शब्द नहीं बोल पाई थी लेकिन अब वो उग्र हो रही हैं और वो बोल रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए चुप हूँ। कौन से मम्मी पापा? अपने मम्मी पापा की तो तुमने धज्जियाँ उड़वा दी थी, नौकर बना के रखा था घर में, वो चाय परोस रहे थे, बनाकर दे रहे थे तुम्हारी सासू माँ की। तो जब तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो सास ससुर की क्या हो जाओगी? तो फालतू का झूठ बोलना तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये चीज़ें अब किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। तुम लोगों की पोल खुल चुकी है और तुम लोग एक्सपोज हो चुके हो सबके सामने, सबकी सच्चाई सामने है। सुचि जो कि पहले मुझे लगता था बहुत ही अच्छी हैं, अब सबके साथ यही हो रहा है। मनीषा को हम पहले सोचते थे बहुत अच्छी लड़की है, सुचि को सोचते थे बहुत अच्छी है, लेकिन सब के सब एक जैसे ही हैं। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं वो इंसान अच्छा है। इनकी माँ जो कि पब्लिक प्लेस पर दिखाती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, अपने बेटे को कैसे मारा जाता है। तुमने गलती कर दी बेटा, तुमने गलती कर दी, इधर आओ, ऐसे कोई मारता है? मतलब कि सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, जबकि सबके सब मिले थे इस प्लान में, शुरू से ही सब मिले थे और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। कितनी पब्लिक डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि इनके सपोर्टर ही इतने थे। अब ये डेली ब्लॉग बनाते हैं तो इनकी वीडियो लेडीज़ें ज़्यादा देखती हैं, इन्हें ये चीज़ें पता है और उन्हीं के दिमाग से इन्होंने खेला। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये भी हो सकता है। जो ये सोच रहे हैं कि ये ब्रांड बन गए हैं, तो भाई आपकी पत्नी की वजह से वीडियो चल रहे थे, आपकी पत्नी की वजह से लोग वीडियो देखते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपने सोचा है कि मैं एक ब्रांड हूँ और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारी वजह से सिर्फ ये रायता फैला है और कुछ भी नहीं हुआ है। आपने सिर्फ गंद फैलाई है और मुंह से गंद। मुझे तो सूची का नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि खुद की फैमिली इतना गंद फैला रही है, वो नहीं दिख रहा है इन्हें कभी स्वाति दिखती है, कभी आकांक्षा दिखती है, कभी सृष्टि से बोलने के लिए गुहार लगाती हैं, कभी सरिता जी से। भाई साहब पहले अपने घर वालों को देखो और अपनी जबान पर भी लगाम लगा लो, क्योंकि अब आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जो लोग आपको सपोर्ट करते, हो सकता है इनके भाई ही स्क्रिप्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनके व्यूज़ भी डाउन जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा अब तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो रही है तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो ये मोर्चा लेकर बैठ गई हैं और बस अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भाई साहब थोड़ा सा उधर भी ध्यान दे लो, क्योंकि गलत तो अब आप जा रही हो, पूरी तरह से गलत। अपनी बेटी का जब सुना तो आपको बहुत बुरा लगा, रोना आया, तो यानी कि आपके फेक आंसू थे, आपके पति के फेक आंसू थे। जो फेक गुस्सा था वो आप अपने घर तक सीमित रखिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करें भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर आप दूसरों को नहीं बोल सकते हैं। और जिसको बोल रहे हो वो सब आपके अपने ही थे, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, तभी बोल रहे हैं। तो उन पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो। इतना लिमिट क्रॉस करके आप ये सारी चीज़ें रख रहे हो पब्लिक के सामने। अमित मिश्रा जी ने जो भी बोला, बस मैं उनकी एक चीज़ से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, जो उन्होंने गालियाँ दी हैं, बाकी उन्होंने सब कुछ सही बोला है। और एक तरह से कहते हैं ना, कोई बंदा जब परेशान हो जाता है तब इस तरह की हरकतें करता है, तो अमित मिश्रा जी ने यही किया है। और कहीं ना कहीं जगत भैया आप डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये सोच लिया कि भाई अब मैं नॉर्मल वीडियो ही लाऊंगा। लड़ने के लिए मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, क्योंकि पत्नी अब आगे आ रही है, अभी तक तो पीछे से ही खेल रही थी, अब आगे आ गई हैं। जब बोलना था तब इसका मुंह खुला नहीं, अब बेमतलब में मुंह से वही निकाल रही है जो उनके पति देव निकाल रहे हैं। तो इसको अब चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो अपनी इज्जत की फिक्र करो, क्योंकि इज्जत तो चली ही जा चुकी है। अब जो थोड़ी बहुत बची है मनीषा की, वो भी चली जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान दें और अपनी फैमिली को ही देखें। दोस्तों वीडियो और भी आते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो चेक करने के बाद ही कमेंट करना और बताना।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, तो कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।